नाज़रीन, जदीद साइंस की नई मालूमात जानने के लिए चलते हैं साइंसदान साहब की तरफ। बेटे, मालूमात हासिल करने के लिए जरूरी नहीं आप साइंसदान की तरफ ही चलें। हाँ, आप खुद भी मालूमात हासिल कर सकते हैं, क्या जी कहने। मगर उसके लिए दिमाग लड़ाना पड़ता है, बिल्कुल। उसके लिए तहकीक करनी पड़ती है। वाह। और मैं हैरान होता हूं कि ये सारा दिन फारिग बैठे रहते हैं, ये क्यों नहीं कोई तहकीक करते। उस्ताद जी इन्होंने की तहकीक करनी है, ये तो सारा दिन वेले बह के मक्खियां मार दे रहे हैं। बेटे, ऐसी बुरी बात नहीं करते, मक्खी मारते नहीं है। असल च बेटा तू मक्खी दा तां दुश्मन है कि तेरे ज़हन च आंदा है कि मेरे जिड्डी होके मेरे अगे खलो जांदी है। काम करो अपना, मक्खी नहीं मारनी। फारग भी हो तो मक्खी ना मारे। वाह। बल्कि कुछ लोग तो ऐसे बेवकूफ मैंने देखे हैं, वो मक्खी पे मक्खी मार रहे होते हैं। हाँ। मक्खी मारते नहीं बेटे, उस पे तहकीक करते हैं। क्या कहने। वाह, आपका दिल नहीं खराब होता जब मक्खियों पे तहकीक करते हैं? लो बेटे, अगर दिल की बात करते हो तो फिर तो दिल करता है सिर्फ घर सुते रहिए। वाह। दिल की नहीं सुननी, दिमाग की सुननी है। दिमाग कहता है कि तहकीक करो, तहकीक से इंसानियत की खिदमत होती है। वाह वाह वाह। वाह वाह। और मैं समझता हूं कि इंसान मक्खी से बहुत तंग है, हाय। इसलिए मक्खी मारो ना, उस पे तहकीक करो, उसका दिमाग पढ़ो। वाह। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਪੜਨਾ, ਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੱਖੀ ਤੇ ਕੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੰਬ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਂਦੀ ਏ, ਮਠਿਆਈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਂਦੀ ਏ, शरबत रुड़िया होवे ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਂਦੀ ਏ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਰ। ये बहुत अच्छी बात की है आपने। अल्लाह मुंह ਤੁਹਾਡਾ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ है। मगर बात आपने बहुत अच्छी की है। यही तो देखना है कि मक्खी क्यों जाके केड़ी चीज ते किथे बह जाती है, इनू मिठा क्यों पसंद है, इनू पकौड़े क्यों नहीं पसंद। देखो ना, पकौड़े रख दो ते मक्खी नहीं बहेगी, बहेगी थोड़ी देर बाद उड़ जाएगी फौरन, मिठे ते बैठी रहती है। जी हाँ। देखो साइंसदान साहब, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। बेटा ਇਹਦੇ ਤੇ तहकीक भी नहीं करनी। देखो ना, अगर पढ़ाई का मकसद मक्खी का ज़ेहन ही पढ़ना है तो फिर मैं अनपढ़ ही ठीक हूं। वाह वाह। वैसे मैं माफी चाहता हूं, आपने मुझे हैरान कर दिया है कि आपने ये इंतहाई जाहिलों वाली बात की है। देखिए, आप ये जानते नहीं कि मक्खी का इंसानी जिंदगी में कितना अहम अमल दखल है। ओ यार, कोई अक्ल करो, वो बड़ी अहम बात कर रहे हैं। अली साहब, इनके लिए अहम सिर्फ जुगत है और कुछ नहीं। ਇਹ ਚਾਚਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿਖਾ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਬਣਵਾਉਣੀ ਹੈ। मैं माफी चाहता हूं, आप इंतहाई अहमकाना गुफ्तगू करते हैं। ਉਹ ਛੱਡੋ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਕੀਕਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿੰਗੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਰਿਦਮ 'ਚ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। हाय हाय, वाह। या जुगत नोट करते ने या रिदम नोट करते ने। और सर, इनको छोड़ें, आप बात जारी रखें, मैं आपकी बात बड़ी तवज्जो से सुन रहा हूँ। बहुत शुक्रिया बेटे, आप चूंकि जानते हैं कि कितनी अहम बात शुरू हो चुकी है। जी हाँ। बेटे, आप हैरान होंगे कि साइंसदानों ने एक शैतानी मक्खी दरियाफ्त कर ली है। जी हाँ, कर्टन यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने मगरबी ऑस्ट्रेलिया से मक्खी की एक नई किस्म दरियाफ्त की है। अच्छा जी। जिसे उन्होंने लूसीफर यानी शैतान का नाम दिया है। तहकीक की जो सरबराह हैं किट प्रेंडरगास्ट, उन्होंने शदीद खतरे से दो चार एक जंगली फूल का सर्वे करते हुए जी जी। इस मक्खी को दरियाफ्त किया है। अच्छा। अब आप देखिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो सिर्फ यही पता है कि अब मक्खी अंब ते बहंदी है, तो होर कुछ नहीं पता बेटे। हाय या तानू ये पता है कि मक्खी गड्डी च वड़ गई, इहनू बाहर किवें कढना है, हाय। और उस मक्खी नू मारदे मारदे तुसी गड्डी मार बैठे हो। मगर बेटे, इस पे तहकीक हो रही है। जो बड़े बड़े साइंसदान है वो मक्खी पे तहकीक कर रहे हैं। जी। आप ये सुन के हैरान होंगे। आप देखिए कि ये जो जंगली फूल के सर्वे करते हुए इस मक्खी को दरियाफ्त किया गया है, जी जी। इसकी मुनफरिद शक्ल ने फौरन उनकी तवज्जो हासिल कर ली। अरे वाह। उन्होंने बताया कि इस मादा मक्खी के चेहरे पर नाकाबिले यकीन छोटे छोटे सींग भी हैं। यानी मक्खी टकरा भी मारेगी। क्यों जी, इन्हों के चेन सिर्फ यही है कि जिस सिर ते सिंह होने टकरा मार दे।
आप ये भी कह सकते थे कि ये मक्खी यकीनन अपने खामन के साथ रोजाना सिंग फंसाती है। हल्की सी तो तरक्की करें ना, मेरे टकरा नहीं लगे। ਉਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੱਖੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿੰਗ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਟਕਰਾ ਮਾਰੇਗੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਟੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀ ਮੱਖੀ ਲੱਭ ਗਈ ਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਚਾਰ ਪਾਣਾ। ओ मेरे मालिक, ओ बेटे, ओ चाइना दे ट्रैक्टर। ओ बेटा, ये जो छोटी छोटी तहकीकात और मालूमात होती है, इन्हीं से आगे रास्ते निकलते हैं। आप देखें, जो आप रोजाना एक दूसरे को ताने देते हैं कि वो तो ऐसे गायब हुआ है जैसे गधे के सर से सींग, तो हो सकता है मजीद तहकीक करें तो पता चले कि मक्खी उसी गधे के सींग चोरी करके ऑस्ट्रेलिया निकल गई थी। क्या कहने, आफरीन है साइंसदान साहब, आफरीन है। और ये भी हो सकता है कि सींग चोरी होने से पहले गधा भी एक इंतहाई अक्लमंद जानवर हो। सींग चोरी होने के गम में वो बेचारा गधों जैसी हरकतें शुरू कर बैठा हो। ਓਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇ। सर आप जो असल तहकीक है वो बताइए, ये तो इंतहाई अहमकाना तहकीक शुरू हो गई है। आई एम सॉरी बेटा, मुझे क्या मालूम कि तुमने सारे बेवकूफ दानिश्वर बिठाए हुए हैं। मैं तो ये बताना चाह रहा हूं आपको कि जो लंदन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी है, वहां के साइंसदानों ने एक तहकीक में बताया है कि बम्बल बीज एक मक्खी की किस्म है। लोगे किधरे समझे कि मैं कोई देसी दवाई दस रहे हैं। ये जो बम्बल बीज हैं, ये ना सिर्फ रोशनी की मुख्तलिफ चमक को समझ सकती हैं, जी, बल्कि इनमें फर्क भी कर सकती हैं। अरे वाह, ये कौन सी इतनी अहम क्वालिटी है? गोगा भी सादी और खमीरी रोटी में फर्क कर सकता है। यार क्या फजूल बात कर रहे हो, गोगा एक इंसान है और साइंसदान साहब तो एक मक्खी का जिक्र कर रहे हैं। वैसे अली साहब, मैं माफी चाहता हूँ। आगे जी आगे जी आगे जी। ये जो आपने बात की है, मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ कि गोगा एक इंसान है। तो उधर ही बैठ के कह देते साइंसदान साहब, आपको भी बाहर निकलने का मौका चाहिए होता है बस। गिल्ली मंजी धुप्पे रखी है तो इंज दी हो जाती। ਅੱਛਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਗਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਵੱਜਦੇ ਆ। यार आपका हमेशा ध्यान उनकी टांगों की तरफ ही होता है। 4 जमातें पढ़ लेते हैं ना तो उनकी बातों को सुनने का आपको मजा आता। अली साहब आप 4 जमातों की बात कर रहे हैं, मैं 5 पढ़ा हूँ। जी हाँ, 5 से आगे इसलिए गौरी साहब नहीं जा सके कि स्टूडेंट्स में अफवाह फैल गई थी स्कूल में साया है। फिर स्कूल मालकान ने स्कूल बचाने के लिए इनको निकाल दिया था। साइंसदान साहब आप बताएं, आप रोशनी का फर्क समझने वाली मक्खी के बारे में बता रहे थे। जी हाँ, तो मैं बता रहा था कि ये मक्खियां जो हैं, बम्बल बीज, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। हाय, लो बेटे, फिर तुम्हारे मकसद की तुम्हारी पसंदीदा तहकीक बताने लगा। अरे वाह वाह छड़ दियो वाह। जी मक्खियां नु, छड़ दियो अली मुमताज साहब, छड़ दियो। है ने कोल को बैठी हैं तो छड़ दियो। उन्होंने दसो उधर चले जाओ, गौरी इधर बैठा है। साइंसदान साहब मक्खी मेरे नजदीक नहीं आती, इतना मैं साफ सुथरा आदमी हूँ। ओह, वाह, बहुत अच्छे। एक कुदरती सफाई है या नांदे नूंदे भी हो। साइंसदान साहब ये महीने के बाद ड्राई क्लीन होते हैं। बहुत अच्छे। अच्छा जी, बात आपकी गोगा जी दिलचस्पी वाली ये है जी, कि चीन के सूबे में वाकया एक मछली फार्म में जायका और खूबसूरती बढ़ाने के लिए मछलियों को मिर्चें खिलाने का तजुर्बा किया जा रहा है। वाह 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 वाह। और जो फार्म के मालकान हैं, उनका ये दावा है कि ये मिर्चें खाने से मछलियों के जायके में लज्जत आ जाएगी। वाह जी, कैसी बात है। और उनकी रंगत ज्यादा चमकदार हो जाती है। अरे वाह, देखिए, मिर्चे खाने से जाहिर है बंदे ਨੂੰ भी मिर्चा लड़न ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ है। और मजीद हैरान कुन बात सुने, जी, मिर्चें खाने से मछलियां तेजी से बड़ी भी होती हैं। वाह, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਜੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਥੈਲੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਥੈਲੇ ਨੂੰ ਖਵਾਈਆਂ ਮਿਰਚਾਂ। ਮਿਰਚਾਂ ਖਾ ਕੇ ਮਛਲੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਹੀ ਹੋਣਾ, 24 ਘੰਟੇ ਉਹ ਸੀਸੀ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀਆਂ। और यार सीसी करने से बड़े होने का क्या ताल्लुक है। बिल्कुल। ओ सर जी, जितनी सीसी करेंगी उतनी पावर बढ़ेगी।
पहले 70 सीसी, फिर 100 सीसी, फिर 120 सीसी, फिर 600 सीसी। तो सर जी ये मिर्चों पर भी पैसे क्यों जाया करते हैं? मछलियों को कोई ऐसी बात कर दिया करे जिससे उनको मिर्चें लग जाया करे। ओ बिस्कुट, उठो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, कहते हैं मेरी बात सुनो। वैसे मैं माफी चाहना वा, मैं तेरियां लत्तां ते सोटियां मारनियां सन, मैं सोचना अगे छोटियां ने। आप चाहते हैं ये भी आप जैसा हो जाए? इंतहाई जाहिल आदमी हो। मछलियों को किस बात की मिर्चें लगनी है? ਸੈਂਸਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ। साइंसदान साहब अब बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिए। इनको क्या पता कि बात करने से उनको मिर्चें क्या लगनी है? वो मछलियां हैं, बीवियां थोड़ी। हुण चंगे रहे हो। मेरा ख्याल है आपकी इस बात से ये साबित हो गया है कि जो जिस चीज का साइंसदान है उसके पास वही मालूमात होती है। अरे वाह 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 वाह। ਵੈਸੇ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ? इंतहाई जाहिल आदमी है आप लोग। बात को सुनो जो मैं बता रहा हूं। जी जी। ये अलबत्ता आपने जो बात की थी कि मछलियां सीसी करती फिरेंगी मिर्चें खा के, उस हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मछलियां हैं इनके टेस्ट बड्स नहीं होते। अच्छा। सीसी करने के लिए टेस्ट बड्स भी तो चाहिए ना। तो मिर्चें जो हैं इनका जायका तुर्श नहीं लगता मछलियों को, सही। वो सिर्फ खुशबू सूंघ कर खाती हैं। अच्छा। अब किधर ये फरमाइश ना कर देना कि इन्हें मिर्चों के साथ थोड़ा सा मसाला भी खिला दिया करें ताकि बाद में मसाला लगाने की जरूरत ना पड़े। मच्छी खरीदी तो सीधा कढ़ाई च सुट दी। ਹਾਏ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੈਂਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਛੀ ਕੜਾਈ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਲੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ 2-3 ਕਿਲੋ ਮੱਛੀ ਮੰਗਾ ਹੀ ਲਓ। ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੌਕਾ ਭਰਿਆ ਨਾ, ਮੱਛੀ ਨਾ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ 'ਚ ਕੰਡਾ ਅੜ ਜਾਣਾ। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, मैं बंगाली हूँ, मैं कांटो समेत खा जाऊंगा। अये यो माशाल्लाह गौरी साहब, आपको चैनल से अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। शो खत्म करने के बाद घर जाते हुए 5 किलो मछली खरीद के ले जाएं। अली मुमताज साहब इस बेचारे ने कितों मछली खरीदनी है? ऐसे पिछले 2 हफ्ते तो मूंगफली का रेट पूछी जाता, खरीददा नहीं। ओ बेटे ओ ना तरसो मूंगफली तो बेटे मैं तो हुणे लिखवा देना। ए देखो जरा, लो बेटे। और अब आपको बताऊंगा कि ये कौन सी मूंगफली है। अच्छा। मूंगफली की जो अली मुमताज साहब ताजा तहकीक हुई है जी जी। वो इंतहाई दिलचस्प है। और ये उसी तहकीक के बलबूते पे, यानी उसी तहकीक के मुताबिक भुनी हुई मूंगफली है। आइए आइए, जी खाओ वाह, वाह, खाओ। मैं- इको चुकनी है, इको बस एक चुको, एक ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹ एक चुकनी है, एक तो बात नहीं चुकनी। मैं कहना अगर गर्म कुजा रखे होंदा और मजा आना सी। नहीं बेटे एक नहीं बेटे, तेनों एक भी नहीं मिलता। ते मैंने पता है तेनों एक कास्ते किया ते तो पूरी एक प्लेट ले लेनी। ਚਲੋ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਪਲੇਟ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। नहीं बेटे आई एम सॉरी। अच्छा मैं आपको बताने लगा हूं जो बात, अली मुमताज साहब आप हैरान होंगे कि साइंस जो है उसका ध्यान हर तरफ है। वाह। मूंगफली के हवाले से आप सुनिए जरा कि क्या बताने लगा। जी साइंसदान साहब, पहले तो जरा ये बताएं कि आप मेरी तरफ क्यों नहीं आए? यहाँ पर क्या आपकी टांगों ने इजाजत नहीं दी? इस बच्चे का की करना जी। मैं पढ़ा लिखा समझ के आपको अपनी तहकीकात बताना चाहता हूं, आप भी उनके साथ मिल जाते हैं। जी बिल्कुल, बताइए बताइए। ये मूंगफली जरूरी नहीं, आपकी तहकीक ज्यादा जरूरी है। मूंगफली के हवाले से तहकीक में पता चला है कि मूंगफली को भूनने से पहले अगर धो लिया जाए, तो मूंगफली कमाल हो जाती। अरे वाह। आप ये मूंगफली जब खाएंगे तो आपको महसूस होगा कि इसे धोना बहुत जरूरी है। अरे वाह। धोने की वजह से मूंगफली में हल्की सी नमी आ जाती है जो उसे फिर बाहर से जलने और अंदर से कच्ची रहने से बचाती है। बात समझ गए मेरी? वाह रे वाह, वाह रे वाह। जब मूंगफली गीली हो जाती है, उसे भूना जाता है, तो वो बाहर से जलती नहीं है जब तक अंदर से पक ना जाए। अच्छा। होता ये है कि जब आप खुश्क मूंगफली को भूनते हैं हाँ।
तो बाहर से चलना शुरू हो जाती है, जबकि अंदर से तो अभी पकी नहीं होती। वाह। सो मूंगफली को अगर धो के तो भूना जाए तो इससे उसकी खुशबू, उसका करारापन और उसके इस्तेमाल की मुद्दत भी बढ़ जाती। वाह 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 वाह। नहीं बेटे, नीरी वाह वाह नहीं, मैं माफी चाहना, मैं माफी चाहना। तानू पता है कि चाचा साइंसदान जेड़ा है वो नकद वाह वाह वसूल करता है, सादी नहीं। मेरा बेटा जाओ, मेरा पुत्र, अल्लाह ने बड़े भाग लाने ने मेरा बेटा, कर्म कर देना है शहनशाह ने। ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਆਪਣੀ नहीं बेटे, ये तो जरूरी ने, तेनू चंगा भला पता है वेला तो बगैर जिंदगी कुछ नहीं। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਲਾਣ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਵੇਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। बेटे मैं साइंस चू जान दे, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਵੋ ਤੇ ਸੁਰ ਦੇਖੋ। वाह वाह वाह। ਲਓ बेटा जी, ਹਾਏ ਦੇਰੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਜੀ। जी देना पैना बेटे, लिया लिया हो रहा बेटा, तेरा 100 भी सवा लाख के बेटे। ए सैयदन साहब, ए 100 दी मूंगफली दे देना। नहीं बेटे, मैं साइंसदान हाँ, मैं भाई मूंगफली वाला नहीं। उस्ताद जी ऐतकी मेरा हिस्सा भी लेना। ਇਹ ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਗਫਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਲੋ ਫੜੋ ਮੂੰਗਫਲੀ।